आज से जो हमारा ये चैप्टर है वो हिंदी भाषा है, ठीक है। यानी जो हमारी हिंदी है ना, वो चैप्टर वाइज जो बुक है वो लूसेंट चैप्टर वाइज लगाएंगे हम एमसीक्यू। पहले चैप्टर में मैंने टिक लगा रहे हैं, पर आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें टिक लगे नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको आज ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, आगे हम बिना टिक के देखेंगे। पहला हमारा हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी जो है वो भारूपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है। और नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है ना, पूछा रहा है कि कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी, ठीक है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तो हिंदी है, पर अगर दुनिया में पूछा है ना तो मंडारियन है, ठीक है। मंडारियन है जो चाइनीज है, ठीक है। मंडारियन चाइनीज है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, भारत में हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो कन्नौजी, बांग्रो और अवधी जो है ना वो हिंदी के अंदर आती है, ठीक है। और तेलुगु जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तेलुगु जो बोली है ना वो, या जो भाषा है तेलुगु, वो हिंदी के अंदर नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा अगला है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ना ब्रिज भाषा, वो पूछा रही है कि कौन से रूप में प्रसिद्ध है, तो काव्य भाषा है, ठीक है। ब्रिज भाषा एक प्रकार की काव्य भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो भारतवर्ष को जो हिंदी में, भारतवर्ष में जो हिंदी रखी है ना वो राजभाषा में रखी है, ठीक है। हिंदी को भारतवर्ष में राजभाषा में रखा है, और राजभाषा ये 343 के तहत, ठीक है, 343 के तहत भारत में हिंदी को राजभाषा रखा है। और राजभाषा जो आयोग बनता है ना वो 355 में बनता है, सॉरी, राजभाषा जो आयोग बनता है ना वो 1955 में बना है, ठीक है। राजभाषा आयोग 1955 में बना है, और हिंदी राजभाषा 343 से लेकर 343 से स्टार्टिंग है, ठीक है, और भाग 17 में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, ढूंढारी बोली है, तो ढूंढारी बोली है ये किससे है, तो पूर्वी राजस्थान की, ठीक है। ढूंढारी बोली पूर्वी राजस्थान की बोली है। ब्रिज भाषा नाम से जानी जाती है, तो ब्रिज भाषा नाम से जानी जाती है पुरानी बंगाली, ठीक है। पुरानी बंगला जो है ना वो ब्रिज भाषा के नाम से जानी जाती है, कौन सी, पुरानी बंगला। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो मराठी, ठीक है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो इंग्लिश लिखी जाती है ना, इंग्लिश रोमन में लिखी जाती है, ठीक है। इंग्लिश जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, किसमें, रोमन में। नेक्स्ट है, एक मनई के दुई बटवे रहीन, ठीक है। एक मनई के दुई बटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कही से दादा धन माँ जनवन हमर बखरा लागत होय तनवा हमरा देद। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है, तो यह अवधी बोली में है, ठीक है। कौन सी बोली में, अवधी बोली में है। नेक्स्ट हमारा, अगला हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, सो संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी है, संस्कृत पाली, ठीक है। संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी हो गई, सबसे पहले संस्कृत है, पाली प्राकृत पाली प्राकृत अवहट अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, ठीक है। तो संस्कृत की जो अपभ्रंश है ना वो पाली हो जाएगी, ठीक है। संस्कृत के बाद कौन सी आती है, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। नेक्स्ट हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। सब अधिकतर जो भारतीय भाषा है ना उसका जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि में हुआ है। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और जो गुरुमुखी है ना वो पंजाबी में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और गुरुमुखी पंजाबी में लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलन रूप है, तो वर्तमान हिंदी जो प्रचलन में है ना वो खड़ी बोली में है, ठीक है। वर्तमान जो हिंदी का प्रचलन है वो खड़ी बोली में है। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ी किसमें बोली जाती है, पूर्वी हिंदी में, ठीक है। पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है ना, तो छत्तीसगढ़ी किसमें आएंगी, पूर्वी हिंदी में, ठीक है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो बघेली, बघेली इसमें पूर्वी हिंदी की है ना, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, तो बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और बुंदेली और ब्रिज और कन्नौजी जो है ना वो पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं, ठीक है। पश्चिम हिंदी की बोलियाँ होंगी ये। नेक्स्ट हमारा, अगला हमारा, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, पूछा रहा है ना कि कौन से अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख किस में है, ठीक है। तो यह किस में होगा, तो
343 से लेके 351, ठीक है, 343 से लेके 351 में क्या है इनका उल्लेख है, ठीक है, 343 से लेके 351 तक इनका उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा, और राजभाषा आयोग बनता है 1955 में, ठीक है, राजभाषा आयोग 1955 में बनता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है ना वो चेन्नई में है, ठीक है, कहाँ पे है? चेन्नई में। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट और हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी दिया है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो जो हिंदी भाषा है ना, तो हिंदी राजभाषा जो है वो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक है, ठीक है, 343 से 351 तक। तो 351 में क्या है? तो हिंदी के विकास के निर्देश दिए हैं, ठीक है, लास्ट जो है ना 351 उसमें हिंदी का विकास कैसे होगा उसका निर्देश दिया है। ब्रिज भाषा है, तो ब्रिज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंदर आता है, ठीक है, ब्रिज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी की, ठीक है, मगही जो है वो बिहारी उपभाषा की बोली है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी की खड़ी बोली है जो है ना, हिंदी खड़ी बोली वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, ठीक है, हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। तो हिंदी भाषा के आधार पर जो भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी ना वो 1956 में की थी, ठीक है, और भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो पुनर्संरचना की थी वो 1956 में की गई थी और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है, कब हुआ था? 1956 को। नेक्स्ट हमारा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी, ठीक है, बघेली बोली किस में आएगी? पूर्वी हिंदी में। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है ना पूर्वी हिंदी में, तो पूर्वी हिंदी में आती है बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। नेक्स्ट हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया था? तो हिंदी को जो राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया था ना वो 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, और राजभाषा जो दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, या हिंदी दिवस जो मनाते हैं ना 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया था 14 सितंबर 1949 को लिया था, ठीक है, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 1956 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग, ठीक है, सॉरी 1955 में, ठीक है, 1955 में गठित पहला राजभाषा आयोग था ना जिसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर, ठीक है, बाल गंगाधर खैर पहले अध्यक्ष थे इसके। पूछा रहा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर, ठीक है, यानी बीजी खैर मतलब बाल गंगाधर खैर, ठीक है, बाल गंगाधर खैर। 1955 में बना था राजभाषा आयोग, ठीक है, राजभाषा आयोग। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 14, ठीक है, सॉरी 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो है ना 22 भाषाएं, पहले 14 थी, ठीक है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और स्टार्टिंग में कितनी थी? तो 14 थी, ठीक है, पहले 14 थी। नेक्स्ट हमारा, और आठवीं अनुसूची में, ठीक है, कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं। हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की जो आदि जननी है ना वो संस्कृत है, ठीक है, और कौन से भ्रंश है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से है और हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। नेक्स्ट हमारा, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 आयोजित स्थल है। तो 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ना 2018 में वह कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो ये पूछा रहा है, तो ये मॉरिशस में आयोजित किया गया था, ठीक है, 11वां मॉरिशस में आयोजित हुआ था और 8वां न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में और 11वां जो हुआ था ना 11वां 2018 में हुआ था वो हुआ था मॉरिशस में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारूपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो मलयालम नहीं है, ठीक है, बाकी मराठी, गुजराती और जो हिंदी है वो भारूपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट हमारा अगला हो जाएगा हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है कुछ आया, ठीक है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो प्राकृतिक की जो पूर्वकालीन अवस्था का नाम है ना वो पाली है, ठीक है, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की जो पूर्वकालिक अवस्था का नाम है वो क्या है? पाली है, ठीक है, पाली। नेक्स्ट हमारा, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का संयुग्म है।
तो खड़ी बोली और बुंदेली है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के जो दो बोलियों का सही युग्म है ना, खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी का दो बोलियों का सही युग्म है। अगला हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो अर्धमागधी किससे बोली जाती है? बघेली से, ठीक है। बघेली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, ठीक है। कौन सी? बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागर लिपि और देवनागरी लिपि, ठीक है। ब्रह्मा गुप्त रूप से नगर में देव के रूप में गए, ठीक है। ब्रह्मा गुप्त रूप से नगर में देव के रूप में गए, ठीक है। ब्राह्मी लिपि, ब्रह्मा गुप्त रूप से नगर में देव रूप में गए, ठीक है। यहाँ पे अगर सिद्धि लिपि भी आता है ना, कहीं पे सिद्धि लिपि भी दिया है, तो उसका ट्रिक क्या है ना, ब्रह्मा गुप्त रूप से सिद्धि प्राप्त करने के लिए नगर में देवताओं के साथ गए, ठीक है। नगर में देवताओं के साथ गए, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं आप। तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि, ठीक है। ये क्या है? देवनागरी लिपि का सही क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली बरेली किस बोली क्षेत्र में है, ठीक है। तो बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली जो है ना, वो अवधी भाषा क्षेत्र में है, ठीक है। कौन सी भाषा क्षेत्र में? अवधी भाषा क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी से कौन सा संबंध नहीं है? अवधी बोली का नहीं है, ठीक है। अवधी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। बाकी भोजपुरी, मगही और मैथिली का संबंध बिहारी हिंदी से है। नेक्स्ट हमारा, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था, ठीक है। किसका? राजभाषा है, ठीक है। हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया था। किसने? संविधान सभा ने। विभाषी किसे कहते हैं? विभाषी क्या होता है ना? विभाषा क्या होता है? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ठीक है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। क्या? विभाषा, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। नेक्स्ट हमारा अगला है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर पूछा है ना आपको, अगर पूछा है कि हिंदी दिवस पूछा है, ठीक है, नॉर्मल हिंदी दिवस पूछा जाए, तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नॉर्मल हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, इंशा उल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो इंशा उल्लाह खां ने जो रानी केतकी की जो कहानी लिखी है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? तो अभय भान रचित है, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है? अभय भान रचित रानी केतकी, ठीक है। रानी केतकी की क्या है? कहानी का दूसरा नाम है, ठीक है। क्या है? दूसरा नाम। नेक्स्ट हमारा, 1950 में संविधान लागू होने के समय देश में संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 1950 में, यानी शुरुआत में जो देश में जो पूछा रहेगा ना कि भाषाओं की संख्या कितनी थी, ठीक है, शुरुआत में, तो स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी है पूछा है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में है, ठीक है। अनुसूची 8 में है ये। नेक्स्ट हमारा अगला हमारा, हिंदी का सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व, ठीक है। सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के 351 में, ठीक है। किसमें? 351 में। और इसके विकास के जो निर्देश दिए हैं वो भी 351 में, ठीक है। और हिंदी जो है ना, वो 343 से लेकर 351 के बारे में है। भाग 17 में है, अनुसूची 8 में है। और हिंदी राजभाषा आयोग बना था 1955 में। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खैर थे, ठीक है, बीजी खैर। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 2002 में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की किस भाषा के रूप में मान्यता मिली थी? तो पूछा रही कि 2002 में ना हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की किस भाषा के रूप में मान्यता मिली थी? तो अनधिकारिक भाषा के रूप में, ठीक है। किस भाषा के रूप में मिली थी? 2002 में हिंदी को अन्य 5 भाषाओं के साथ यूएनओ में जो मान्यता मिली थी वो मिली थी अनआधिकारिक, ठीक है, अनआधिकारिक भाषा के रूप में, ठीक है। अनआधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली थी।